हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड के धरातलीय विस्तार से टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के यानी किस भाग में है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। और छोटा नागपुर के पठार को ही खनिजों का गोदाम घर के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप अवस्थित है? तो उसका भी राइट आंसर उत्तर पूर्वी भाग ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? राइट आंसर ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। बता दें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा मिस्टेक था, उसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं हटा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी सम्मेद शिखर है। और सम्मेद शिखर गिरिडीह जिले में अवस्थित है। और झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग यदि पूछा जाए पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, तो पाट क्षेत्र राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सम्मेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सम्मेद शिखर, जो कि पारसनाथ पहाड़ी पर गिरिडीह जिले में अवस्थित है, जैन धर्म के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितनी मीटर है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सम्मेद शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, सम्मेद शिखर की ऊंचाई कितनी फीट है? मीटर में 1365 मीटर, तो फीट में कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर की ऊंचाई 4478 फीट है। और झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर यदि आपसे पूछा जाए, तो सर्वोत्त पहाड़ी या गुलगुलपाट क्षेत्र है, जो कि गढ़वा जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पाट का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो कि त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 10, इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाँड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पाट क्षेत्र के निचली भाग को क्या कहा जाता है? ऊपरी भाग को टाँड़ कहा जाता है, तो निचली भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पाट क्षेत्र के निचली भाग को दोन कहा जाता है। और झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग यदि आपसे पूछा जाए पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, तो पाट क्षेत्र ही राइट आंसर होगा। और पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई यदि आपसे पूछा जाए तो 900 से 1100 मीटर होता है। और इसका विस्तार भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पाट क्षेत्र का विस्तार झारखंड के लतेहार, लोहरदगा और गुमला जिले में है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है। और बता दें दोस्तों, मैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का एक क्लास को डाला था, जिसमें 14 नंबर और 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बोलने में हमसे मिस्टेक हुआ था। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन, 1907 में स्थापित
टाटा स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, एशियाई रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 67, एशियाई रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर बोकारो होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ नेतरहाट पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ क्षेत्र कौन सा है? सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बता दे जेएसएससी और जेपीएससी के हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ क्षेत्र कौन सा है? पहला पहाड़ क्षेत्र नेतरहाट पहाड़ है, तो दूसरा ऑप्शन ए गणेशपुर पहाड़ क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पहाड़ क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सानू पहाड़ी और सरू पहाड़ी दोनों, जो कि झारखंड के पहाड़ क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी नदी पहाड़ क्षेत्र से निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन ए शंख नदी, जो कि पहाड़ क्षेत्र से होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17, रांची पठार की आकृति कैसी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रांची पठार की आकृति चौकोर है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दशम जलप्रपात तीनों, जो कि रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सत्य नहीं है पूछा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जो कि सत्य नहीं है, यानी इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से सभी। तो चलिए सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। यानी इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के ऊपरी भाग में होता है, सही बात। इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है, यह भी सही बात है। और गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में ही अवस्थित है, सारे कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध बराकर नदी घाटी से है। क्वेश्चन नंबर 22, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि बराकर नदी घाटी के निकट अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? जेएसएससी और जेपीएससी के हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं हर एक वो टॉपिक को लेके आ रहा हूं, जिससे आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं, ऑप्शन सी, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार, जो कि पायरोक्सी ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 24, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कोडरमा जिले में नहीं है, बाकी दुमका, देवघर और साहेबगंज जिले में है। क्वेश्चन नंबर 25, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है?
राइट आंसर ऑप्शन बी, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 26, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीले पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी के नाम से जाना जाता है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखें, डाउट आपको कर सकता है। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए सारे कथन को देख लेते हैं। यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। सही बात है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है। यह भी सही बात है। और ऑप्शन सी, चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है। यह भी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 29, तसरीनुमा बारवे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तसरीनुमा बारवे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न कथनों में सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो चलिए सभी कथन को देख लेते हैं। तोमार नामक घाटी रांची में स्थित है। सही बात है। भागबिल्ला घाटी जो कि पश्चिम सिंहभूम यानी रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है, यह भी कथन सही है। और कोल्हा पहाड़ी यानी जो कि चतरा में है, इस सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। और बता दें दोस्तों, इस टॉपिक से टॉप 30 क्वेश्चन को मैं कवर कर दिया हूं। आशा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछे छूटेगा नहीं। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को, निम्न कथनों में सही है। तो चलिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। सारे कथन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम नगरी रांची तथा मुहाना ब्राह्मणी नदी राउरकेला है। ये सही बात है। ऑप्शन बी, इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कारो है। यह भी सही बात है। और इसका अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची है। सारे कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।